नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। वैसे तो अगले साल चुनाव 5 राज्यों में होने, लेकिन सियासत इस वक्त पूरे देश में गर्म है। पीएम मोदी ने कृषि कानून लेने वाले का ऐलान कर दिया तो सभी विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए। जहां किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया तो वहीं राकेश टिकैत ये बोलकर माहौल को गर्म कर दिया कि सरकार जब तक संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए कानून को रद्द नहीं करती है तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। वैसे अभी किसान आंदोलन को देखें तो इसमें किसानों की जीत हुई है, लेकिन इतना तय है कि ये किसान आंदोलन चुनावी दिनों में अपना रंग दिखाने वाली है। चौदह महीने के आंदोलन के बाद किसानों की एक बड़ी जीत मिली है। अलग अलग बॉर्डर पर डटे किसानों ने मोदी सरकार के कृषि कानून को वापस लेने के फैसले के बाद जमकर खुशी मनाई। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कानून वापस लेने का ऐलान किया है तब से सियासी गलियारों में एक चर्चा आम हो गई है कि आखिर मोदी सरकार कृषि कानून को अचानक वापस लेने का फैसला उन्होंने क्यों किया। कहते हैं कि अगर वक्त रहते किसी फैसले को सुधार करते हुए बदल लिया जाए तो फैसले से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। और इसलिए कृषि कानून पर मोदी सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया है और तीनों कृषि कानून को वापस लेने का फैसला लिया है। गुरु पूर्णिमा पर राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने पहले कृषि कानून का जिक्र किया और फिर प्रधानमंत्री ने कानून वापस लेने का ऐलान किया है। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को जून 2020 में सबसे पहले अध्यादेश के तौर पर लागू किया था। इस अध्यादेश का पंजाब में तभी विरोध शुरू हो गया था। इसके बाद सितंबर के मॉनसून सत्र में इस पर बिल संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया और फिर तीनों कृषि कानूनों का विरोध और तेज हो गया, जिसके बाद अलग अलग किसान संगठन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए और फिर कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग तेज हो गई। आंदोलनरत किसानों के साथ फिर वार्ता के दौर को शुरू किया गया। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की वार्ता भी चली, लेकिन उसमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई और फिर उसके बाद किसान करीब 11 महीने से गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर डटे थे। और इन सब घटनाक्रम के बाद मोदी सरकार ने अपने फैसले को बदलने का फैसला लिया। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए।
पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि हमने 3 नए कानून लाए थे। मकसद था छोटे किसानों को और ताकत मिले। वर्षों से इसकी मांग हो रही थी। पहले भी कई सरकारों ने इन पर मंथन किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद हम कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। हमने किसानों की बातों को समझने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी किसानों को नहीं मना पाए। इसलिए अब हमने कानून वापस करने का फैसला लिया है। कृषि कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे थे और अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने चुनाव में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया है। परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। सबसे पहले कृषि कानून का अध्यादेश के जरिए आना और फिर संसद से इस अध्यादेश को पास करना और फिर इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन का शुरू होना और अंत में सरकार के द्वारा इस कानून को वापस लेना। इस कानून को लेकर ये ऐसे कई चरण हैं जिसे इस देश ने एक साल में देखा है। अब जब सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया है तो इस पर कई तरह की चर्चा हो रही है कि आखिर सरकार ने एक साल बाद इस कानून को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। क्या मोदी सरकार किसानों के आंदोलन के आगे झुक गई या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को देखते हुए सरकार ने अपना कदम पीछे लेने का फैसला लिया है? ये ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। बात कोई भी हो, लेकिन इतना तय है कि इन कानूनों के वापस लेने के बाद यूपी समेत देश की सियासत गरमाने वाली है, क्योंकि इस वक्त चुनाव को देखते हुए सभी सियासी दल यूपी और पंजाब में एक्टिव हैं और कृषि कानून का विरोध इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा हुआ है। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार के इस फैसले से बीजेपी को फायदा होता है या फिर नुकसान। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मोदी सरकार के कृषि कानून के वापस लेने के फैसले के बाद विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। तमाम विपक्षी दलों ने सरकार के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्षी दलों पर आरोप है कि सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कृषि कानून को वापस लेने का उन्होंने फैसला किया है। आखिर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के निर्णय की घोषणा का विभिन्न किसान नेताओं और राजनीतिक नेताओं ने स्वागत किया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि देश के अन्नदाताओं ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संसद में विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने के बाद ही वो चल रहे कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन वापस लेंगे। टिकैत ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और दूसरे मुद्दों पर भी किसानों से बात करनी चाहिए। टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद से रद्द किया जाएगा। किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये, और आज भी हेराफेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आज रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा,
जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। जहां एक और राकेश टिकैत अभी गाजीपुर बॉर्डर से नहीं हटने का ऐलान कर रहे हैं, वहीं बीजेपी नेताओं ने इसे पीएम मोदी का अच्छा फैसला बताया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार का यह फैसला किसानों के हित में ले लिया गया है, इसलिए बीजेपी के सभी बड़े चेहरे इस फैसले को भुनाने में लगे हुए हैं। जब कतिपय किसान संगठन इसके विरोध में आए थे, सरकार ने हर स्तर पर संवाद बनाने का प्रयास किया। ये हो सकता है कि हमारे स्तर पर कोई कमी रह गई हो कि हम लोगों ने अपनी बात को उन लोगों को समझाने में हम लोग कहीं न कहीं विफल रहे, जिसके कारण उन्हें आंदोलन के रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा था। लेकिन लोकतंत्र के इस भाव का सम्मान करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को लेकर के भी एक समिति के गठन करने का हम प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। मार्च अप्रैल में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भी किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दी थी। उस समय बीजेपी की हार के पीछे इसे वजह माना गया था। लेकिन जब हाल ही में कई राज्यों में हुए उपचुनावों में बीजेपी की कई सीटों पर करारी हार हुई, तो उसके बाद पार्टी ने कई मोर्चों पर अहम निर्णय लिए। इस महीने की शुरुआत में आए 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों में 7 पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि 8 सीटें उनके सहयोगियों ने जीती। उधर कांग्रेस ने बीजेपी से एक ज्यादा सीट पर कब्जा करते हुए 8 सीटें जीती। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई और इस पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं और इसे लेकर किसान नेता बार बार ये कह रहे थे कि किसान चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं और विपक्ष भी इसी कृषि आंदोलन के इर्द गिर्द ही रणनीति बनाने में जुटा था। मतलब साफ था कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों के पास किसान और किसान आंदोलन एक हथियार के रूप में था। मौके पर मैं देश के सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं, जिनके संघर्ष से और जिनके लगातार आंदोलन और तीनों काले कानून के खिलाफ उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और उसका परिणाम ये है कि आज तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। कहा जाता है कि बीजेपी आलाकमान कोई फैसला जमीनी हकीकत को समझते हुए ही लेती है और हाल ही में हुए चुनावों में कई जगहों पर बीजेपी की हार में महंगाई भी एक अहम मुद्दा रही। केंद्र सरकार ने नतीजों के बाद पेट्रोल डीजल के दामों पर एक्साइज ड्यूटी कम की, जिससे तेल की कीमत कई रुपए घट गई। विपक्षी दलों ने दावा किया कि चुनावों में मिली हार की वजह से ही केंद्र ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाए हैं। इसके अलावा अब जब मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, तो फिर से विपक्षी नेता इसे चुनाव से जोड़ रहे हैं। कारण कोई भी हो, लेकिन मोदी सरकार के इस फैसले ने विपक्ष के हाथ से उस हथियार को छीन लिया है, जिसके सहारे वो फिर सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। यूपी में जारी सियासत के बीच आगरा दक्षिणी विधानसभा सीट के लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए देखिए। इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी चकल्लस को लेके आज हम पहुंचे हैं दक्षिण विधानसभा सीट में, जहां पे जनता हमारे साथ मौजूद है और आइए हम जानते हैं यहाँ की जनता की राय क्या है, इनका कहना। क्योंकि इस समय जो मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र उपाध्याय ने बसपा प्रत्याशी जुल्फिकार भुट्टी को 38,000 वोटों से हराकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर जीत हासिल की थी और जीत का परचम लहराया था। हमारे साथ कुछ मौजूद यहाँ के लोग हैं जो बताएंगे कि यहाँ की
विधायक है, उन्होंने क्या कार्य करा है 5 साल में और जनता को क्या उनसे उम्मीद है? आप यहाँ के बुजुर्ग हैं, आप बताइए कि इस दक्षिण विधानसभा सीट में किन किन विकास कार्यों को लेके आप लोग विकास कार्य हैं या महंगाई मुद्दा, किसको लेके इस बार जनता विधायक को चुनेगी? इस वक्त महंगाई है, सबसे महंगाई है, बेरोजगारी। बाकी विकास तो बाद की चीज़ होती है कि विकास तो तब देखा जाता है जब पहले पेट तो भर जावे। जब पेट और नौकरी नहीं मिल रही है, वो कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या फायदा है? मुख्यमंत्री में किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? योगी को, अखिलेश है, योगी है, मायावती है? मोदी को देखना है, किसको देखेंगे? मोदी नहीं, योगी। योगी को। आप किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को। हमारे साथ कुछ लोग और इनसे भी जान लेते हैं क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके विधायक चुनने में? देखिए, इस समय जनता बेरोजगारी से पीड़ित है, महंगाई से बहुत पीड़ित है। गैस का सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ महंगी है। 120 रुपये किलो दालें बिक रही हैं, हर चीज़ महंगी है। महंगाई के मारे जनता त्रस्त है, व्यापार है नहीं है, काम है नहीं है बिल्कुल भी। वही मैं बात करूं विकास की, प्रदेश में किसको बदलाव चाहते हैं हम? प्रदेश में हम अखिलेश यादव को चाहते हैं। अब की बार अखिलेश यादव आएगा। ऐसा क्यों? क्या आपकी राय क्या है? मेरा तो ये मानना है कि इस बार का वोटर मन बना चुका है सरकार बदलने का, क्योंकि योगी से कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है सरकार, और इस बार अखिलेश ही आएंगे। आज मोदी ने बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है कि 3 कृषि कार्य जो उन्होंने अपने बिल कानून दिए थे उनको वापस लिया है, तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल तो की है। जो अन्नदाता हमारा देश का बैठा हुआ था 1 साल से, आज उनको खुशी की लहर है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? ये सिर्फ चुनावी वादा है उनका, और सिर्फ चुनावी स्टंट है ये उनका। कुछ विकास नहीं हुआ है इस देश में। कोरोना काल ले लीजिए, नोटबंदी ले लीजिए, इस समय पब्लिक बुरी तरीके से परेशान है। और मैम, योगी जी जो करा है, हाल तो फिलहाल 100 होगा नहीं, पहले भी हुआ था, लेकिन जो योगी जो कर रहे हैं आगे भी अच्छा करेंगे, पीछे भी अच्छा कराएंगे और आगे अच्छा ही करेंगे। इस बार महंगाई का मुद्दा है, पेट्रोल है, डीजल और ये गैस है, ये बेरोजगारी, जनता सीधे त्रस्त ज़्यादा है। मौजूदा विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं आप? मौजूदा विधायक के रूप में अब किसको दें? सभी चोर हैं, सभी चोर हैं। किसको? फिर भी किसी को चुनना पड़ेगा। नहीं तो सामने तो है, तस्वीर तो सामने है। पार्टियां 4 हैं। पार्टियां 4 हैं, सब चोर हैं। सब आगे दो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, एक जो है संतोष शर्मा और एक लवानिया। अभी तो इनमें ही जूते चल रहे हैं सापा के में, तो पता लगेगा ना कि कौन आ रहा है। ये तो आप लोग डिसाइड करें, जनता है, जनार्दन है, आप डिसाइड करेंगे। भाजपा को हम डिसाइड करेंगे, भाजपा को। अगर योगेंद्र उपाध्याय अगर खड़े होते हैं तो उनमें जूते देंगे और फिर वोट नहीं डालेंगे हम भाजपा के। तो ये थी यहाँ की दक्षिण विधानसभा की जनता, और इनका कहीं ना कहीं ये कहना कि इस बार बदलाव की सरकार चाहिए, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, जनता के अंदर रोष है। लेकिन वही मैं बताना चाहूँगी, जो मौजूदा विधायक योगेंद्र उपाध्याय का जमकर विरोध हो रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? मायावती। आप किसको देखना चाहते हैं? योगी को। आप और भी लोग हैं हमारे साथ, आप किसको देखना चाहते हैं? योगेंद्र उपाध्याय। ऐसा अभी तो आपके साथ कुछ लोग थे, विरोध कर रहे थे कि रूप में योगी आदित्यनाथ, विधायक के रूप में योगेंद्र कितना विकास कार्य कराया? कितना विकास कार्य कराया है तो उसको विकास कितना कराया? विकास तो कुछ नहीं कराया, क्षेत्र में कुछ नहीं कराया। तो विधायक तो क्षेत्र के ना आपके। रात के अंदर नेक्सी रोड बना के वो जो बोर्ड लगा दिया उसने अपना, अंधेरे के अंदर रात को 2 बजे आके। ये तो इनकी औकात है, जबकि हम भाजपा के सपोर्टर हैं, भाजपा के 100%। अभी तक भाजपा को ही वोट दिया, लेकिन ऐसे आदमी अगर खड़े होगा तो जूते पड़ेंगे उसमें। अब के तो इस बार किसको चुन के लाना चाहते हो? दोबारा किसको चुन के लाना चाहते हो? अगर भाजपा का बढ़िया कैंडिडेट खड़ा हुआ तो उसको देंगे, अदरवाइज नोटो डालेंगे। जो यहाँ के मौजूदा विधायक है योगेंद्र उपाध्याय, उनके खिलाफ जनता रोष पैदा कर रही है। उसका कारण ये है कि वो रातों रात यहाँ पे आके अपने नाम का बोर्ड लगा देते हैं। हम अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहेंगे कि इस पर नज़र डालिए। ये इन्होंने रातों रात अपना यहाँ बोर्ड लगा के चले, दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ के विधायक हैं, लेकिन जिसके बलबूते विधायक बन के आते हैं, जनता उनको तय करती है। उन्हीं जनता के विकास कार्यों को ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे सीवर लाइन खुला हुआ है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई घटनाएं घट चुकी हैं, बच्चे सीवर में जा चुके हैं।
इसके बावजूद भी योगेंद्र उपाध्याय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अपना वोट तो लगा देते हैं साहब, लेकिन यहाँ के सीवर लाइन जो खुला हुआ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या जनता का रोष बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि वो विकास कार्य पर ना ध्यान देके वोट के कार्य पर ध्यान देते हैं। उन्हें अपना प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको विधायक बना के रूप में लाई है। यहाँ की जनता ने उनको चुन के अपने कुछ वादे और इरादों में चुन के लाया था जनता के बीच में, तो आके वो जनता की सेवा करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन साहब ने ऐसा कुछ ना करते हुए अपने वोटों की बौछार कर दी है, अपने वोट लगा दिए, जनता का कोई ध्यान नहीं रखना है। इसलिए यहाँ की जनता का जो रोष है योगेंद्र उपाध्याय के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता है। फिर भी दोबारा कहना चाहूँगी कि मौजूदा विधायक से रोष तो है, लेकिन प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाना चाहते हैं। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज़।